फ्रेंड्स, यूएनएस एडुटेक माइंडफुलनेस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम फिनमैन लर्निंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। फिनमैन लर्निंग टेक्निक रिचर्ड फिनमैन ने बनाई थी और उनका एक ही मोटिव था कि हम कुछ नया सीख सके। रिचर्ड फिनमैन एक बहुत ही फेमस बड़े टीचर रहे हैं, नोबेल लॉरिएट रहे हैं, फिजिसिस्ट रहे हैं। उन्होंने ये एक टेक्निक बनाई है कि हम कुछ नया सीख सकें, कुछ एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ सके, याद कर सके और उसको लिख सके, और जो हमें आता है उसकी नॉलेज को हम डीपन कर सके। सो फिनमैन लर्निंग टेक्निक के बारे में हम क्या सीखते हैं आज। फिनमैन लर्निंग टेक्निक के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जो मुझे अगर एग्जाम्स में 5 टॉपिक है तो मेरे को एक टॉपिक चूज करना है। मैंने वो टॉपिक चूज किया। सो पहला स्टेप है सिलेक्ट द टॉपिक। मैंने वो टॉपिक चूज किया और मैं उस टॉपिक को पढ़ने लगी। जब तक पढ़ेंगे जब तक हमें उसको अच्छी तरह से समझ नहीं आया। अगर हमने उसको अच्छे से समझ लिया है तो हमारा थर्ड स्टेप है कि हम उसको लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में और साथ में साथ बोलेंगे, जैसे कि टीचर्स करते हैं, पढ़ाते हैं और साथ में लिखते भी हैं। तो हम उसको लिखेंगे, हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे जैसे कि हम किसी को समझा रहे हैं, यानी कि हम अपने फ्रेंड्स को समझा रहे हैं। हम अपनी पिक्चर्स भी बना सकते हैं, जो मैंने समझा उसकी पिक्चर्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बेसिकली जो मैंने पढ़ा मैं उसको अपने 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 शब्दों में उतार रही हूँ। तो अगर हमें लगता है कि मैंने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमें लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या मुझे उसको दोबारा पढ़ना चाहिए तो हम वापस से उस टॉपिक को पढ़ेंगे जब तक कि मैं उसको अच्छे से समझ ना लूं। तो हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद दोबारा से हम वही स्टेप थर्ड रिपीट करेंगे, जो कि है फ्लो चार्ट बनाना या कि किसी को समझाना, अपनी भाषा में लिखना और साथ में बोलना। अगर मेरे को लगता है कि मैं किसी को अच्छे से उस टॉपिक को समझा पाई हूँ, अपने दोस्त को पढ़ा पाई हूँ, या मैंने अपने अच्छे से नोट्स बना लिए हैं, तो आप सब ने फिनमैन लर्निंग टेक्निक को मास्टर कर लिया है। आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से उस टॉपिक को लिख पाएंगे। तो आइए हम उस 5 स्टेप्स को रिपीट करते हैं। पहला स्टेप है कि हमने टॉपिक को चूज किया। टॉपिक चूज करने के बाद मैं उस टॉपिक को पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी जब तक कि मुझे समझ नहीं आता। जब मैंने टॉपिक पढ़ लिया तो मैं उसके नोट्स बनाऊंगी या फिर फ्लो चार्ट बनाऊंगी या डायग्राम बनाऊंगी या प्रेजेंटेशन बनाऊंगी या फिर अपने दोस्त को समझाएंगे। अगर मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे लगता है मैंने कुछ मिस किया है, गैप्स फिल करने हैं, तो मैं दोबारा से पढ़ूंगी। दोबारा से पढ़ने के बाद दोबारा से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे, जो कि अपने नोट्स बनाना या फिर अपनी भाषा में उसको लिखना। यह करने से क्या होगा, यह करने से हमारे दिमाग में ये इंफॉर्मेशन ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा और फिर एग्जाम्स में मुझे वो उस टाइम पे याद आएगा जब मुझे लिखना होगा। So guys, this is all about Finman learning technique. I hope आप इसको अच्छे से समझ पाए और अपने एग्जाम्स में अप्लाई करेंगे। Thank you so much for watching our video. Please subscribe our channel, share our videos. अगर आपको हमारे और भी प्रोग्राम्स के बारे में जानना है तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक को भरिए, फिर हमारा काउंसलर आपको कांटेक्ट करेगा। Thank you so much for watching this video. Stay connected for more mindfulness series. Thank you.